वॉल्यूम इंडिकेटर जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटर जो कि सेमी बॉन्डेड कैटेगरी में आता है, यानी कि जिसका एक लेवल फिक्स रहता है और एक लेवल जो है वो अनबॉन्डेड रहता है, यानी कितना भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, बात करें कि वॉल्यूम जो है वो होता क्या है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम जो है, जितने भी आपके शेयर एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में ट्रेड होते हैं उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब क्या हुआ कि अगर आप डेली कैंडल पे वॉल्यूम चार्ट देख रहे हो तो वो एक डे का वॉल्यूम बताएगा कितना शेयर ट्रेड हुआ है। अगर आप मंथली पे देख रहे हो तो मंथ का बताएगा। आप डेली कैंडल पे अगर देख रहे हो तो वो एक दिन का वॉल्यूम बताएगा। आप अर्ली पे देख रहे हो तो एक आवर का बताएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट टाइम लिखा है। तो नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड, ठीक है। उसी तरीके से ओपन इंटरेस्ट होता है, उसको आगे देखेंगे, बट वॉल्यूम सिंपल ही है। वॉल्यूम जो है वो आपको बताता क्या है, तो देखो वॉल्यूम अभी एक बहुत डेप्थ में हम इसको समझेंगे, बट सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो वॉल्यूम जो है वो ट्रेंड को कंफर्म करता है। कंफर्म द ट्रेंड, कंफर्म्स द ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड है, ठीक है, या अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो वॉल्यूम जो है वो आपका ट्रेंड को, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, उसको कंफर्म करता है, उसके स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, कहीं पे रिवर्सल होने वाला है तो रिवर्सल होने वाला है तो उसको भी ये इंडिकेट करता है। अगर आपका कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट होने वाला है, कंसोलिडेशन में क्या होने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है, तो वहाँ पे भी वॉल्यूम एक स्पेशल रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे आपका प्राइस जो है एक रेंज में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, अब ये जो ब्रेकआउट है ये एक्चुअल ब्रेकआउट है कि फॉल्स ब्रेकआउट है, ये वॉल्यूम जो है काफ़ी अच्छे से कंफर्म करता है। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम जो है अंडरलाइन ट्रेंड को, बेसिकली आप कह लो कि वॉल्यूम जो है वो आपका सेकेंडरी इंडिकेटर होता है, सेकेंडरी और सपोर्टिंग इंडिकेटर होता है, जो कि पोटेंशियल फ्यूचर प्राइस एक्शन को बताता है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल फ्यूचर जो हमारा प्राइस एक्शन है, जो हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, उसको इंडिकेट करता है सेकेंडरी और सपोर्टिंग इंडिकेटर। अब सेकेंडरी सपोर्टिंग क्या है, मतलब पहले ही हम समझे थे कि हमारा जो मार्केट जब इंडिकेटर जब मूव करता है तो उसमें एक प्राइमरी इंडिकेटर होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी इंडिकेटर। प्राइमरी इंडिकेटर जो बेसिकली होता है वो प्राइस पे प्लॉट होता है, और सेकेंडरी इंडिकेटर जो है वो कंफर्म करता है इस प्राइमरी इंडिकेटर के जो फोरकास्टिंग है उसको। यानी कि मान लो मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर किया, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा मूविंग एवरेज है। अब प्राइस ऊपर गया, मूविंग एवरेज नीचे गया, ये बेसिकली क्या है, क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के हिसाब से अब यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनेगा। तो ये हमारा प्राइमरी इंडिकेटर हुआ जिसने ये बता दिया कि मार्केट ऊपर जाने जा सकता है। वॉल्यूम जो है वो इसी को सपोर्ट करता है, या बेसिकली आप कर दो कि एक तरीके से सेकेंडरी इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। वॉल्यूम जो है ये ट्रेंड को कंफर्म करता है। मैंने पहले ही बोला कि कोई ट्रेंड है उसका कंफर्मेशन जो है वो हमें वॉल्यूम से मिलता है। तो किस तरीके से ये ट्रेंड को कंफर्म करेगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा जब जो रिट्रेसमेंट है वो इंक्रीज करेगा। अब इसका मतलब समझते हैं, ये हम बात कर रहे हैं अप ट्रेंड के केस में। जैसे कोई अगर अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड मतलब क्या होता है कि प्राइस जो है हायर हाई और लोअर लो, हायर हाई और हायर लो बना रहा है। ठीक है, ये हायर हाई हो गया, ये इससे हायर हाई हो गया, ये इससे हायर हाई हो गया, यानी कि हायर हाई बन रहा है और हायर लो बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, हायर हाई और लोअर लो बन रहा है। तो जो हमारा इसमें प्राइमरी जो वन हाईएस्ट डिग्री का जो मूवमेंट है, या प्राइमरी डिग्री जो बोलते हैं, वो क्या है, वो है अप ट्रेंड, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये जो छोटे छोटे बन रहे हैं ये क्या है, इनको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, जो हम फिबोनाची में पढ़ चुके हैं। ये जो है ये क्या है, ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट या करेक्शंस। ये फिबोनाची वाले वीडियो में हमने देखा था, रिट्रेसमेंट और करेक्शंस। तो कोई भी मार्केट में अगर प्राइस जो है, कोई भी स्टॉक जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये अप ट्रेंड हुआ। अब क्या हुआ कि ये अप ट्रेंड आपका कितना स्ट्रांग है, क्या ये नीचे जाने के बाद हमारा ये एक सपोर्ट बनेगा मान लो, अब ये क्या इस सपोर्ट के बाद फिर से ऊपर जाएगा या इसको ये ब्रेकआउट दे देगा और यहाँ रिवर्सल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है ना, अप ट्रेंड में रिवर्स कब करेगा, डाउन ट्रेंड में रिवर्स कब करेगा, यही तो पता करना होता है, और एंट्री हमें उस बेसिस पे मिलता है। तो यहाँ क्या है कि जो हमारा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में अगर हमें ये पता करना है कि क्या वो अप ट्रेंड और ज़्यादा आगे चलेगा कि नहीं, तो उसमें क्या है कि जो वॉल्यूम है हमारा वो अप ट्रेंड के दौरान
इंक्रीज करना चाहिए जब प्राइस ऊपर आ रहा है, और जब रिट्रेसमेंट हो रहा है तो वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहिए। कैसे? बहुत सिंपल है समझना। ये हमारा मार्केट गया अप ट्रेंड में ऐसे, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये हमारे पॉइंट्स हैं रिवर्सल जहाँ से होने के चांसेस है, जहाँ हमें ये जो हमारा प्राइस है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट को टच कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारा वॉल्यूम है, हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, अगर अप ट्रेंड है, और मैं किसकी बात कर रहा था अभी तो मिटा दिया हूँ, कन्फर्मेशन की, यानी कि वॉल्यूम जो है कंफर्म करता है प्राइस के मूवमेंट को, तो उस केस में अगर अप ट्रेंड है तो इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। बात समझ रहे हो? प्राइस जब ऊपर गया तो वॉल्यूम भी ऊपर जाएगा, और जहां से रिट्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम भी नीचे जाएगा, यानी कि रिट्रेसमेंट जो है उसका स्ट्रेंथ कम है, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गया ऐसे, तो वॉल्यूम भी मेरा ऊपर जा रहा है। ये क्या है, ये वॉल्यूम है और प्राइस हमारा ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, फिर रिट्रेस किया तो वॉल्यूम फिर से नीचे जा रहा है, फिर प्राइस ऊपर गया तो वॉल्यूम भी ऊपर जाएगा, और प्राइस नीचे गया तो वॉल्यूम भी नीचे जाएगा। तो पहला केस कंफर्मेशन का ये हो गया कि प्राइस जब ऊपर जाए तो हमारा वॉल्यूम भी ऊपर जाए, प्राइस जब नीचे जाए तो वॉल्यूम हमारा नीचे जाए, और ये कौन सा है, ये रिट्रेसमेंट वाला है, यानी जो माइनर करेक्शन है जब वो हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। ये कंफर्मेशन हमें अप ट्रेंड के लिए होता है। अब डाउन ट्रेंड के लिए क्या होता है डाउन ट्रेंड के लिए हम जानते हैं कि लोअर हाई और लोअर लो बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। लोअर हाई और लोअर लो बन रहा है तो हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। तो डाउन ट्रेंड के केस में इस ये जो हमने ऐसे बनाया है प्राइस का मूवमेंट, इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है या जो हाईएस्ट डिग्री ट्रेंड है, ये क्या है, ये है डाउन ट्रेंड। अब इसमें जो करेक्शंस हो रहे हैं वो ये है, सॉरी, करेक्शंस जो हो रहे हैं वो ये है, जिसको हम क्या बोलते हैं, करेक्शन या रिट्रेसमेंट। जैसे अप ट्रेंड के केस में ये, अप ट्रेंड के केस में ये करेक्शंस थे, यानी कि प्राइमरी ट्रेंड के अपोजिट से प्राइस मूव कर रहा है। डाउन ट्रेंड के केस में ये है। इसमें क्या होगा, प्राइस अब इस डाउन ट्रेंड को कंफर्म हमारा वॉल्यूम कैसे करेगा कि भाई डाउन है तो अभी और डाउन जाएगा, प्राइस डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्राइस इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ये कौन सा पार्ट है, ये रिट्रेसमेंट वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसको समझना है तो कुछ नहीं, ठीक है। ये हमने जो जो हमारे पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, उसको लोकेट कर दिया। अब देखो वॉल्यूम जो है वो कैसे जाएगा, तो प्राइस जो है जब इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। फिर यहाँ प्राइस इंक्रीज किया यानी कि रिट्रेसमेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्राइस फिर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ये हमारा वॉल्यूम है, ये प्राइस है। तो ऐसी जब सिचुएशन आएगी तो यानी कि हमारा डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है और वॉल्यूम इज कन्फर्मिंग दी ट्रेंड, ठीक है। तो दो केसेस हो गए, वॉल्यूम कन्फर्मिंग दी ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड है ऐसे, ठीक है, वॉल्यूम आपका ऐसे बढ़ा और फिर वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा, फिर ऊपर गया तो वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होने लगा और फिर वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा। तो ये इसको इस टाइप में, चूंकि हमारा प्राइमरी ट्रेंड क्या है, बुलिश है, तो इसको बुलिश वॉल्यूम बोलते हैं, जिसमें अप ट्रेंड मूवमेंट हो रहा है प्राइस का। अब सेकंड केस, जब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और जैसे ही ऊपर जाने लगेगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या हुआ, वॉल्यूम फिर नीचे आने लगा तो फिर से आपका इस तरीके से इंक्रीज होने लगा वॉल्यूम। तो इस केस में क्या है, इसको हम बेरिश वॉल्यूम बोलते हैं, और ये डाउन ट्रेंड हो गया। तो ये हो गया आपका कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड वाया वॉल्यूम, ठीक है। इसको अभी हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे केसेस को कि कहाँ कहाँ ये सही होता है देखो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम एक होता है हाई वॉल्यूम, एक होता है एक्सट्रीम वॉल्यूम, ठीक है। एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम लो और हाई और लो, यानी कि ये जो चार तरह के वॉल्यूम जो बनते हैं ना, हाई बनता है वॉल्यूम, लो बनता है, एक्सट्रीम हाई बनता है, एक्सट्रीम लो बनता है। तो वो सिचुएशन जो है ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है, और हमें यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं। हाई वॉल्यूम क्या हुआ कि आपका वॉल्यूम ऐसे करके बढ़ रहा है मान लो, तो ये हाई वॉल्यूम है, लेकिन अचानक से ऐसे बढ़ जाए तो ये एक्सट्रीम हाई हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऐसे करके डिक्रीज कर रहा है तो ये लो वॉल्यूम हुआ, लेकिन अचानक से जो है
वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, ऐसे 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 चल अचानक से ये बन जाए, तो ये एक्सट्रीम लो हो गया। तो इन 4 केसेस में ना चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और वही सारी चीज़ हम देखेंगे कि एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम लो, हाई या लो है तो किस तरीके से आपका जो है मूवमेंट प्राइस का वो इफेक्ट हो रहा है, कैसे ब्रेकआउट मिल रहा है या कंटिन्यूएशन मिल रहा है, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसको अगर चार्ट पे समझना है तो जैसे कि देख सकते हो कि जितना ट्रेंड हमारा ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ देखो हमारा मार्केट जो है वो नीचे गिरा तो वॉल्यूम भी उसी हिसाब से ऊपर गिरते हुए जा रहा है, नीचे गिरा वॉल्यूम भी उसी हिसाब से इंक्रीज हुआ है, यानी दिस वॉल्यूम इज कन्फर्मिंग दिस ट्रेंड, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम इज सपोर्टिंग दिस प्राइस एक्शन। तो वॉल्यूम ने इस ट्रेंड को कन्फर्म किया, यहाँ तक गया। फिर उसके बाद देखो प्राइस ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम जो है, अब ये देखो ये सारे जो है ये एक्सट्रीम वॉल्यूम्स है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है ऐसे, वॉल्यूम जो है वो नीचे जा रहा है, यानी कि इस अप ट्रेंड को वॉल्यूम कह सकते हो कंफर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये आगे जाके क्या होगा, अप ट्रेंड इसका रिलैक्स करेगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे गया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज आ गया। अब देखो कंसोलिडेशन फेज के बाद क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट दिया इस रेसिस्टेंस को, ये जो हमारा रेसिस्टेंस है ये एक रेसिस्टेंस था, ठीक है, कंसोलिडेशन रेंज था ये हमारा, ऐसे इस रेसिस्टेंस को इसने क्या किया, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया, और देखो जहां इसने ब्रेकआउट दिया वहां पे वॉल्यूम भी जो है वो काफ़ी हाई है, आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी वॉल्यूम हाई होगा, एक्सट्रीमली हाई होगा, लो होगा, एक्सट्रीमली लो होगा, उस केस में आपको जो है कुछ ना कुछ मार्केट जो है आपके साथ गेम खेलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो फिर एक ये बना। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें को समझना जो है वो ज़रूरी है वॉल्यूम के केस में। अब ऐसा मतलब ये नहीं है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि अप ट्रेंड में, जैसे इसी केस में देख लो, इसी केस में ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम जो है हमारा यहाँ तक तो ऊपर गया, लेकिन उसके बाद फिर वॉल्यूम जो है वो नीचे चला गया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसके लिए वॉल्यूम जो है इस ट्रेंड को कन्फर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वॉल्यूम है, उसके बाद जो है वॉल्यूम इस तरीके से डिक्रीज हो गया इस पॉइंट पे, यानी कि इस अप ट्रेंड को ये वॉल्यूम क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसके बाद आप देख लो कि आपका मार्केट नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, उसके बाद मार्केट जैसे जैसे नीचे गया उसी तरीके से आपका वॉल्यूम जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारी थी बात, वॉल्यूम जब